Hello everyone, good morning, good afternoon, good evening. My name is संजना. सो आज हम लोग लिनन का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे. ओके, तो विदाउट टाइम वेस्ट के हम लोग आगे बढ़ते हैं. टाइप्स ऑफ लिनन फैब्रिक. हम लोग पहले ये जानेंगे टाइप्स क्या होते हैं लिनन के फैब्रिक के. फर्स्ट, प्लेन वोवन लिनन या सिटिंग लिनन. ये जो होता है बहुत बेसिक टाइप का है ना, हमारा लिनन फैब्रिक होता है जो सिंपल वीव के थ्रू बनाया जाता है. इसका यूज़ मोस्टली बेडशीट एंड ना समर क्लोथिंग में की जाती है और ये बहुत स्मूथ स्ट्रक्चर और लाइट वेटेड का होता है. प्लेन वोवन लिनन जो होता है वो. अब डेनमार्क लिनन की बात करें तो ये जैक्वार्ड लूम के थ्रू बनता है जिसका इंटरेक्टिव पैटर्न बनता है और इट इज़ अ स्मूथ एंड सॉफ्ट. ये बहुत स्मूथ और सॉफ्ट होता है और इसका यूज़ टेबल क्लॉथ, नैपकिन एंड डेकोरेटिव पीसेस बनाने के लिए की जाती है. अगर अब हम लोग लूज विवन लिनन की बात करें, कवर्ड आई लिनन की बात करें, तो ये लूज वीव से होता है. ओके, और ये हाईली ऑब्जॉर्वेंट होता है और इसे आइडल फॉर टॉवल एंड डायपर्स के लिए ये सबसे बेस्ट होता है. टॉवल और डायपर्स के लिए बेस्ट होता है लूज विवन लिनन. अगर टॉवल लिनन की बात करें तो ऑफकोर्स टॉवलिंग लिनन लिखा है तो ये ऑफकोर्स टॉपिकली बेसिकली ये टॉवल के लिए ही होता है जो बहुत अच्छी तरीके से ऑब्जर्व कर सकता है और ड्यूरेबल होता है और इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो विजुअल होता है, हम लोग इसलिए देख पाते हैं, साफ दिखता है उसका स्ट्रक्चर. अगर हैंड क्राफ्ट स्टिफ की लिनन की बात करें तो ये लाइट वेटेड लिनन होता है जिसका यूज़ हैंड क्राफ्ट स्टिफ के लिए होता है, ब्लाउजेस के लिए होता है और डेलिकेट गारमेंट्स जो होता है उसके लिए किए जाती है. अब अगर आयरिश लिनन की बात करें, ये हाई क्वालिटी के होते हैं और ये जनरली ये टर्म फॉर लिनन प्रोड्यूस इन आयरलैंड. ये सबसे ज़्यादा इसका आयरलैंड में है ना इसका है बनता है. वैल्यू फॉर इट्स स्मूथनेस एंड ड्यूरेबिलिटी. और ये इसका जो वैल्यू इसीलिए सबसे हाई है क्योंकि ये बहुत स्मूथ होता है और ये बहुत ज़्यादा ड्यूरेबल होता है अनदर लिनन फैब्रिक के अकॉर्डिंग. ठीक है, अगर सिटिंग लिनन की बात करें तो ये हेवी लिनन होता है जिसका यूज बेडशीट और अपैरल डिजाइनिंग ये सब में की जाती है. अब हम लोग प्रॉपर्टीज पे आते हैं, लिनन के जो प्रॉपर्टीज है उस पे. स्ट्रेंथ. अगर स्ट्रेंथ की बात करें तो लिनन में एक अच्छा स्ट्रेंथ देखने को मिलता है. अगर वो ड्राई जब होता है ना उसमें 2 to 7 ग्राम तक है ना हम उसमें उसका वजन होता है, पर अगर वो जब गीला होता है ना तो उसका 20% तक बढ़ जाता है उसका स्ट्रेंथ. ओके. इलास्टिसिटी की बात करें तो लिनन इज द लिस्टेड इलास्टिसिटी नेचुरल फाइबर. इसमें बहुत कम इलास्टिसिटी पाई जाती है नेचुरली. ओके, अगर नेचुरली इसमें बहुत कम इलास्टिसिटी होती है बट इसमें हम लोग ऐड कर सकते हैं क्या और सब अपना केमिकल थ्रू क्या किसी भी तरह से. अगर रेसिलेंसी की बात करें तो लिनन इज अ क्वाइट स्टिफ एंड ब्रिंकल इजली. ये बहुत स्टिफ होता है, सख्त होता है और ये इसमें आसानी से सिलवटें पड़ जाती है. इसमें रेसिलेंसी बहुत कम होती है. ओके. अगर ऑब्जर्वेशन की बात करें तो लिनन में बहुत अच्छी ऑब्जर्वेशन पाई जाती है, बहुत अच्छे तरीके से वो होते हैं. इसमें एक्सीलेंट क्वालिटी होता है इसमें जिसका यूज़ मोस्टली जो लिनन कपड़े होते हैं उस टॉवल और हैंड क्राफ्टेड शेप के लिए यूज़ होते हैं. अगर हीट कंडक्टिविटी की बात करें तो हीट कंडक्टिविटी ऑफ लिनन इज अ 5 times as high as that of wool और 90 times as that of silk. जो हीट कंडक्टिविटी से बहुत ज़्यादा अच्छी होती है कंपेयर टू वूलन एंड सिल्क. अगर कंफर्टेबल की बात करें तो वोलन फाइबर बहुत वोलन बोल रही हूँ मैं, लिनन फाइबर जो होती है ना वो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होती है जिसका यूज़ हम लोग है ना समर्स में बहुत करते हैं क्योंकि ये एक वेजिटेबल नेचुरल फाइबर है जिसमें एयर पोरोसिटी बहुत होल होता है जो हग अमाउंट में होता है, बहुत अच्छा अमाउंट में होता है जिसके कारण ये बहुत कंफर्टेबल होता है पहनने में गर्मियों में. अगर क्रिप्स की बात करें तो इसमें ना मतलब कि लिनन हैज जैसे लिनन फैब्रिक हैज अ क्रिस्प फीलिंग विद अ डिस्टिंक्ट आउटलुक एंड फील. लिनन का कपड़ा क्रिस्प होता है और इसका लुक और फील अलग होता है, एकदम अलग दिखता है. गीले कपड़े से इसे करने पर लिनन में नेचुरल क्रिस्पनेस आती है, इसलिए इसे स्टार्च करने की जरूरत नहीं पड़ती है और इसमें नेचुरल चमक होती है. ओके. लाइट वेट और हेवी वेट की बात करें तो लिनन हम लोग अगर लिनन कपड़े को देखें तो मार्केट में हर टाइप के लिनन कपड़े हम मिलते हैं. तो सब हर हम लोग ये नहीं कह सकते हैं कि लिनन लाइट वेटेड ही होता है कि हेवी वेटेड ही होता है. डिपेंड करता है कि उसका कैसा स्ट्रक्चर है, हम लोग ने कैसे उसका है ना स्पिनिंग या वोवन कैसा हुआ है, कैसा हमने कपड़ा बनाया है, उस पर डिपेंड करता है उसका वेट ज़्यादा होगा कि कम.
अगर गुड ऑब्जर्वर रेसिलेंस की बात करें तो एज अ लीनियन फाइबर इज अ गुड इंस्टेंट, इट आल्सो हैज अ गुड अवर्सन रेसिलेंस। ये बहुत मजबूत होता है और इसमें घिसाव से भी अच्छी सुरक्षा होती है। इसमें अगर हम लोग उस घिसे तो उसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होता है। अगर एंटी इंफ्लामेशन प्रॉपर्टी की बात करें तो लिनिन इज हेल्पफुल इन डीलिंग विद इंफ्लामेटरी कंडीशन, रिड्यूस फीवर, रेगुलेटरी एयर वेंटिलेशन इन द सम न्यूरोलॉजिकल एलिमेंट। जो लिनन है वो सूजन वाली बीमारियों में निपटने और बुखार कम करने या हवा आने जाने को ठीक करते हैं, जिस और कुछ न्यूरोलॉजिक बीमारियों में मदद करता है गार्ड है। ओके, तो आज हमारा लिनन ओवर हो गया। ओके, थैंक यू सो मच। अगर कहीं कुछ गलती हुई हो तो प्लीज़ सॉरी, और आप मुझे सजेस्ट कर सकते हो अगर कुछ और आपको जानना है तो, जो आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मैं आपको वो सारी चीज़ें बताऊंगी। एंड थैंक यू।